जय सिया राम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक हनुमान जी के एक बहुत ही खास उपाय की। आज हनुमान जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान जन्मोत्सव पर सभी को एक विशेष उपाय कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है या जिसने भी किया है उनको निश्चित ही फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने पर हमारी सभी जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। और अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो आज के इस उपाय की बात ये है कि आज हनुमान जी जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, और आज उनके जन्मोत्सव पर उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का संपुट लगाकर पाठ कैसे किया जाए। आज के दिन अगर संपुट लगाकर पाठ कर लिया जाता है हनुमान चालीसा का, जैसे हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं, तो हमें 11 बार हनुमान चालीसा का संपुट लगाकर पाठ करना चाहिए। अब इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही खास जानकारी दी जा रही है। आज के दिन जब हनुमान जन्मोत्सव पर यह उपाय कर लिया जाता है तो वह पूरे साल के लिए आपको फलदायी सिद्ध होता है। इसमें कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और हम जैसे हम बताते हैं उन सभी बातों को आप गौर से सुनिए और उनको ध्यान से सुनिएगा, तो उनको सभी आप तरीके से करिएगा तो पूरे साल के लिए आपको फ़ायदा होगा। इसलिए प्लीज़ इसको स्किप ना कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि और जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस उपाय की, वो लोग इस उपाय को करके अपना लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम आते हैं अपने विषय पर। जो मूल विषय है कि हनुमान चालीसा का संपुट लगाकर पाठ कैसे किया जाता है, और ये संपुट होता क्या है। किसी को ये नहीं पता है कि संपुट, वैसे तो पता है पहले और लास्ट में लगाया जाता है। संपुट की खास बातें ये हैं कि संपुट का मतलब होता है कि हनुमान चालीसा जैसे हम पढ़ते हैं उसके पहले और उसके बाद में संपुट लगाया जाता है। तो हमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है। हमें तैयारी ये करनी है कि हमें एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिख कर उस पर हमें प्रसाद रखना है, तुलसी दल उसमें रखना है। प्रसाद में कोई भी मीठे का प्रसाद हम रखेंगे, साथ में तुलसी दल रखेंगे, और एक पान भी हम उसी में रख देंगे। एक पान का बीड़ा, जो मीठा पान होता है, जो पान वाले की दुकान पे मिल जाता है, उसको हम बोल सकते हैं वहाँ जाकर कि हमें मीठा पान चाहिए जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हमें एक मीठे पान का भोग लगाना है मीठे के साथ में, और साथ में आपको सिंदूर और चमेली का तेल ये अर्पण जरूर करना है। हनुमान जयंती पर इसका बहुत ही खास और बहुत ही विशेष महत्व होता है। और दीपक तो आप जैसे जलाएंगे ही, मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और मंदिर में दीपक जलाकर ये प्रयोग करें तो और अच्छी बात है, वरना आप अपने घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी को यदि सुबह समय ना मिलता हो तो वो व्यक्ति शाम के समय में, रात के समय में आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना ये होगा कि जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, वैसे तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का ही फल बताया गया है। अब लोग किसी किसी के पास समय की शॉर्टेज होती है कि वो थोड़े बिजी होते हैं, तो उस हिसाब से किसी को याद होता है हनुमान चालीसा तो वो कर सकता है, याद है तो आप वैसे भी आप कर सकते हो। और संपुट की बात रही, संपुट की बात तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा करना है, और हर हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले या बोलने से पहले जो मैं संपुट बताने जा रही हूँ उस संपुट को पहले भी बोलना है हनुमान चालीसा से, और हनुमान चालीसा जैसे पूरी हो, एक पार्ट पूरा हो गया उसके बाद भी आपको यह संपुट लगाना है। तो इसमें मैं आपको पूरा हनुमान चालीसा बोल के बताऊंगी, संपुट लगा के बताऊंगी, और उसके बाद जब आपका हनुमान चालीसा और संपुट पूरा हो जाए उसके बाद
आप क्षमा सबसे पहले आप आरती करेंगे, उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा जल, एक लोटे में आप जल भी भर के साथ में रखेंगे। जब पूजा में बैठेंगे तो आप जल को साथ में भर के रखेंगे और हनुमान चालीसा का संपुट लगा पाठ करने से पहले आप श्री सीताराम जी का नाम उनको, हनुमान जी को सुनाएंगे। उसके बाद हो सके तो एक माला कर लीजिएगा, सीताराम सीताराम सीताराम, इस तरह से एक माला आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कीजिएगा। 11 बार पाठ करने के बाद आपको करनी है आरती, भोग अर्पण करना है श्री हनुमान जी को और आरती करनी है। और सिंदूर, तेल और सिंदूर तो आपको मंदिर में ही चढ़ाना है। और आप जिस समय आप घर पे पूजा करते हैं और आप नहीं मंदिर जा पा रहे हैं तो आप घर में मूर्ति के सामने भी आप तेल और सिंदूर को चढ़ा सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप सुबह पूजा करें, उस समय यदि आपके घर में मूर्ति है तो आप वहाँ तेल और सिंदूर चढ़ा सकते हैं, वरना आपको मंदिर में ही जाके चढ़ाना पड़ेगा। और घर पे अगर करते हैं तो रख लीजिए तेल और सिंदूर और वो मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। और जो प्रसाद है वो आप फिर घर पे ही चढ़ाइएगा और सिंदूर और तेल है वो आप मंदिर में जाके अर्पण कर दीजिएगा। और रही बात हनुमान चालीसा की, तो आप किस तरह से संपुट लगाएंगे और संपुट क्या है। संपुट को आपको ध्यान से सुनना होगा और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिख देंगे। और वैसे संपुट को आप वीडियो में सुन लीजिएगा अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको हनुमान चालीसा संपुट लगाकर 11 बार करनी है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, चलिए। संपुट है, कह ही रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय जय राम। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ, कब कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब परम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करउ गुरुदेव की नाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मम हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम, पवन सुत हनुमान जी की जय शरणम। बोलो भाई सब संतन की जय शरणम। कई रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये था हनुमान चालीसा का संपुट लगा हुआ पाठ। इस तरह से आपको संपुट लगाकर और ये वाला संपुट लगाकर आपको 11-11 पाठ, यदि आप 11 दिन तक रोज करें तो बहुत अच्छा है। वरना हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप 11 पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए उसके बाद, और फिर भोग अर्पण करके और क्षमा प्रार्थना करके लोटे में से जल थोड़ा सा 2 बूंद अपने आसन के नीचे डालिए और दीपक की जो आरती है वो हनुमान जी को दीजिए। उसके बाद स्वयं लीजिए और पूरे घर में जो आपने साथ में धूप जलाई है, धूप भी जलानी है, धूप की बत्ती, उस धूप बत्ती से सारे घर में आप धूप कर लीजिए। तो जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नकारात्मकता होगी, वो सारी समाप्त हो जाएगी। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ इसी तरह मिलती रहें। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ है और आपको भी निश्चित ही लाभ होगा। आप एक बार यह उपाय करके देखिए। आप पूरी साल में आप हर महीने इस उपाय को कर लीजिए कि हर महीने हमें इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और भी नहीं तो और दिनों आप एक एक कीजिए, और एक दिन आप ऐसा चुन लीजिए या मंगलवार शनिवार को ऐसा चुन लीजिए कि हमें हर मंगलवार शनिवार को यह 11-11 हनुमान चालीसा वाला, यह संपुट लगा हुआ हनुमान चालीसा वाला उपाय हमें करना है। जितना संभव हो सके आप हनुमान जी से इस तरह से कनेक्ट रहिए। हनुमान जी कलयुग में साक्षात हैं और वो हर पल हमारे साथ हैं। आप ये महसूस कीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और वो निश्चित ही सभी भक्तों की सुनते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखिए चमत्कार हनुमान जी का, और हमें कमेंट करके आप ज़रूर लिखिएगा। और ये उपाय करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम।